समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जी, पटना हाईकोर्ट के सम्मानित कर्मठ न्यायमूर्ति राजीव रंजन बाबू को मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। हम अपने हर दिल अजीज न्याय प्रिय न्यायमूर्ति श्री आलोक पांडे जी को भी मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। और इनसे पुरजोर तालीम है, तालीम कम कर दीजिए। अब हम अपने सबसे इस जिला में पहली दफा हम लोगों के रिक्वेस्ट पर ऑनरेबल चंद्रशेखर झा जी आए हैं। इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस बार बुलाकर मान सम्मान बढ़ाए। हम अपने स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन आदरणीय गार्जियन रमाकांत बाबू को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हम अपने जिला के लोकप्रिय प्यारे दुलारे जिला जज श्री राजकुमार जी को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हम अपने बार के अध्यक्ष अरविंद बाबू, अपने बार के सचिव विनोद बाबू और इस बार के सभी वरीय एवं कनीय अधिवक्तागण को मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। हम खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं मीडिया के भाइयों को कि आप लोगों ने भी बहुमूल्य समय निकालकर आज जो हमारे तीन गो पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आकर वाटर कूलर का उद्घाटन किए और तमाम लोग, हमारे सचिव महोदय बोल रहे थे कि कल से इसका जो है विधिवत अरे चालू हो गया। हम लोगों के अभी से पानी पीजिए, ठंडा दम संघ में जितना है सब लोग आनंद लीजिए। सब जितना है पहले दफा इतिहास में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में सूबे बिहार में से पूरा जस्टिस में वाटर कूलर लगा अधिवक्ताओं के लिए। इसके लिए भी सभी अधिवक्ता को मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं ऑनरेबल जस्टिस महोदय को कि शेखपुरा जो सूफी और संतों की धरती है और खास करके राजीव बाबू का पहला आगमन इस बार में हुआ। आप देखें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजय करोल साहब, ऑनरेबल जस्टिस JD1 अमान मुल्ला साहब जब ADR के भवन का उद्घाटन करने के लिए आए थे तो हम लोगों के दिल में भी कचहट था। और कि राजीव बाबू पटना से चलते हैं, शेखपुरा के रास्ते से गुजरते हैं और हाकिमे लोगों से भेंट कर चले जाते हैं। तो हम इनसे भी रिक्वेस्ट किया कि भाई आपका घर द्वार है, सब कुछ है भाई, तो आप भी यहाँ बुलाने के क्या जरूरत है? आपका तो अधिकार बनता है, हमारा अधिकार भी बनता है आप पर सब तरह से। तो आप इसमें इनका भी कहना जायज था कि हम लोगों से भी गलती हुआ था कि इनको हम लोगों ने आमंत्रित कभी नहीं किया। लेकिन इस बार जैसे हम गए, हमारे संघ के पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय सभी लोग इनके दरवाजे पर हमने आग्रह किया कि राजीव बाबू बहुत दिन से अलाना सुन रहे थे, चलिए से पूरा बात छोटा जस्टिस जरूर है, आप आइए और देखिए। मैं यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सूबे बिहार में जो हमारे बार के अधिवक्ता हैं, इस तरह का जो अखलाक और मोहब्बत आप लोगों के प्रति है, सूबे बिहार में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में ऐसा नहीं है, देखने को नहीं मिलेगा। और से पूरा जस्टिस छोटा जरूर है लेकिन काम के मामले में बता देना चाहता हूं। मैंने पूर्व में कहा कि जस्टिस का इतिहास है कि जो लोग आते हैं तो बड़े गर्व और फख्र के साथ कहना चाहते हैं कि सूबे बिहार में चाहे डिस्पोजल के मामला हो, सूबे बिहार में शेखपुरा सबसे अव्वल दर्जा रहता है। यह है शेखपुरा जस्टिस। और साथ साथ यहाँ के अधिवक्ता आप लोगों के लिए
चातक पक्षी की तरह ध्यान लगाकर बैठा हुआ था कि हमारे ऑनरेबल जस्टिस किस समय आवेंगे। आज हम लोगों का सपना पूरा हो गया और मैं बताना चाहता हूं कि जस्टिस में जस्टिस न्याय मंडल जो बना से पूरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अब जज हो गए हैं अमन मुल्ला साहब। यहाँ उपस्थित नहीं रहते तो देखते, लेकिन मैं उनको भी खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं कि बड़े तहे दिल से पूरा जस्टिस बनाने में अग्रणी भूमिका निभाए। और उनको लगता था कि शेखपुरा जस्टिस छोटा जरूर है, यहाँ के अधिवक्ता से जो मान और सम्मान मिलता है सूबे बिहार में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हम लोगों को याद है कि जस्टिस अमान मुल्ला साहब जब इस भवन का निर्माण हो रहा था, नींव पड़ रहा था, जस्टिस अमान मुल्ला साहब 12-1 बजे रात में आकर इस जस्टिस को निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में सबसे 100% काम किए। मैं ऑनरेबल लोगों के वर्तमान में हमारे इस जिला के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, प्रथम रहे हैं, देखे हैं। सूबे बिहार में आपको यह बताना चाहते हैं कि ऐसे पूरा जस्टिस भी एक ऐसा जस्टिस है जो 1 महीना में बनकर तैयार हो गया और चीफ जस्टिस रेड्डी साहब अमनुल्लाह साहब आकर उद्घाटन कर दिए। आज न्यायालय जिला न्यायालय नहीं बनता तो हम राजीव बाबू को, आलोक पांडे जी को और ऑनरेबल चंद्रशेखर झा जी को यहाँ नहीं देखते। आज उन्हीं जस्टिस अमान मुल्ला साहब का देन है कि हम लोग जिला न्यायालय पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम लोगों को याद है सेक्रेटरी साहब थे, लखीसराय में उद्घाटन हो रहा था, जस्टिस चीफ जस्टिस एम रेखा दोषित थी और जब उसका उद्घाटन हुआ था हम लोगों को आमंत्रण मिला था हम लोग ने, तो हम थोड़े सा माफ किया जाए, हम सीमा लांग के मंच पर चल गए वहाँ। भाई वो दरखास्त हम लिखले थे कि हुजूर मुंगेर से लखीसराय का दूरी तो हमारा वतने पड़ गया, फायदा क्या हुआ, हमको से पूरा जस्टिस बना दीजिए। दरखास्त अमान मुल्ला साहब के दिए, इशारा किए चीफ जस्टिस साहब को दिए उनके बनेगा भाई निश्चित पकड़ो अमान मुल्ला साहब। मालिक के ऊपर वाला के कृपा कि उसके उद्घाटन के 1 महीना के बाद इससे पूरा जस्टिस बनकर तैयार होने का कगार में आ गया। और सबसे सौभाग्य रहा कि इस जस्टिस में सबसे प्रथम डिस्ट्रिक्ट जज श्री आलोक कुमार पांडे जी का आगमन हुआ और सुनील दत्त मिश्रा फैमिली जज रहे। आज दोनों जज हमारे हाई कोर्ट के पद पर सुशोभित हो रहे हैं। बड़े अंदर से हम लोगों को खुशी हो रहा है और गौरवान्वित हो रहे हैं। इससे पूरा छोटा जस्टिस जरूर है। सब सैया के दोहरे अरुणावत के तीर अदेखन में छोटन लगे भाव करे गंभीर, यह है सब पूरा जस्टिस। और साथ साथ हम आलोक पांडे जी को बधाई देना चाहते हैं कि कम समय में लीगल एड क्लिनिक आपको जानकर आश्चर्य होगा, सभी अधिवक्ता साक्षी हैं कि लीगल एड क्लिनिक खुलने के बारी आया तो एक रोज में 6 गो लीगल एड क्लिनिक सभी प्रखंड में खोल के रख दिया लोग पास। टोटल जितना है 10 गो लीगल एड क्लिनिक से पूरा जस्टिस में खोल कर रखे। और जब चल रहे थे तो हाथ हम लोगों को याद है हाथ का सुबह प्रखंड जो सुदूर देहात में प्रखंड है, टाल में है, जब ये चले तो गांव के लोगों में इतना उत्साह था कि कौन चीज लीगल एड क्लिनिक है भाई। सभी लोग वहां गए घाट का सुबह प्रखंड में। जब इसकी जानकारी हुआ आलोक पांडे संबोधन किए कि इससे क्या फायदा है, हमारा लीगल एड क्लिनिक में हमारा पैनल लोअर अधिवक्ता रहेगा और आपकी बात को सुनेगा, वीडियो साहब इनसे जो दिक्कत होगा सब यहीं से सुनवाई होगा। और साथ साथ सबसे पहले सदर हॉस्पिटल जो सभी लोगों को जरूरत है, आलोक पांडे लीगल एड क्लिनिक खुलाए। आज सदर हॉस्पिटल में पैनल लोअर और हमारा लीगल एड क्लिनिक 100% चालू है। वहाँ के गरीब गुरबों को और वहाँ के मरीजों को राहत मिल रहा है। मैं इसके लिए श्री आलोक कुमार पांडे जी को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ।
हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजीव बाबू को कि आपका दिल दरिया है, नजर भी खुल गया है। आप दूरे दूरे रहते थे, जस्टिस से चले जाते थे, बेचारा अधिवक्ता चिन्हो नहीं करता था कि हमारे घर के बगल के जस्टिस है कौन है भाई। लेकिन आज हम लोग सब लोग देख लिए, अपने नैनों से देख लिए कि राजीव बाबू ये जैसा नाम है उसने कामों है इनका विरोध कर देते हैं। तो हम इनसे गुजारिश करना चाहते हैं राजीव बाबू से कि राजीव बाबू आप देख लिए, जब मुआयना कर रहे थे तो आपने मुखारबिंद से बोले कि बार छोटा पड़ रहा है। तो आपसे मेरा गुजारिश है, इस्तीफाक से इंस्पेक्टर जज साहब को बहुत जरूरी था, आना था, लेकिन उनको बाहर जुडिशियरी में पढ़ाने के लिए जाना था भाई, वो भी जरूरी काम था। तो हम कहा गुस्ताखी माफ किया जाए, राजीव बाबू आइए रहे, आलोक पांडे जी आइए रहे। इससे एक वक्त जो कहता ट्रेन छूटने पर रहता है, चंद्रशेखर बाबू ने स्वीकार कर लिया कि चलिए हम चलते हैं वहाँ। इसके लिए भी मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। तो राजीव बाबू से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि जरी सा नजर फेर दीजिएगा, कहीं इस बार का लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगा, उसमें कहीं दो मत नहीं है। आप जरी सा चाह लीजिएगा, मन के आसगत है, जब नजर फेर दीजिएगा तो इंस्पेक्टर जज साहब भी सहमत हो जाएंगे, हमारे भोलेनाथ जिला जज हैं वो भी सहमत हो जाएंगे। बस उतने में हमारा सारा जो है रमाकांत बाबू इतना लड़के अधिवक्ताओं के लिए लड़े हैं, बन जाएगा। फिर आपको जय जयकार करेगा यह जस्टिस और सभी अधिवक्ता जो यहाँ आए हैं। राजीव बाबू से मेरा करवत प्रार्थना है कि साथ साथ राजीव बाबू, हम पूरे बिहार की बात नहीं करते हैं, से पूरा जिला के कोई भी अधिवक्ता एक तो जल्दी बेचारा जाता है, अगर चला गया हाई कोर्ट तो आपसे गुजारिश है कि मिलने के लिए जाए तो दरवाजा सदा खोलने रहिए, पूरा के नाम को खबर अधिवक्ता मिलेगा, उसको दिल में तसल्ली होगा कि राजीव बाबू से भेंट करके चला है। अरे नालंदो के नाम पर खुलवाइए भाई, नालंदो के नाम पर खुलवा दिए राजीव बाबू का, हम लोग नहीं तो ब्लॉक रास्ता वहीं कर देंगे। आ रहे हैं वहाँ तो हम बता रहे थे इस मामले में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नालंदा के सचिव महोदय भी हमारे बार में शिरकत किए हैं। इसके लिए भी मैं सचिव महोदय को भी कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने शिरकत किया। और एक चीज जान लीजिए कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तो बैठे, तीनों जज बैठे, तो नालंदा के दो मानना है मामले नालंदा छोटा बात मत बोलिए, आप वहाँ समस्या रखिए। ऐसा नहीं है कि राजीव बाबू खाली से पूरे के सब नालंदा पूरे बिहार के इनके दिल और जेहन में रहता है। वाकई में अधिवक्ताओं को क्या कष्ट होता है, क्या परेशानी है, जो हमको गुजारिश करेंगे कि मेरे जितने अधिवक्ता हैं, जैसे हमारे स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय दिल दरिया करके सभी अधिवक्ताओं के लिए सूबे बिहार में रमाकांत बाबू खोल दिए कि मेरा अधिवक्ता धूप में बैठता है। एक उदाहरण है, बगल के जिला नवादा चले जाइए, अधिवक्ताओं को कितना परेशानी और कष्ट है, जब देखते हैं तो दिल दहल जाता है। और इस कड़कड़ाती धूप में भी बैठकर अपना जो काम करता है, उसमें को जो जज्बा है, उसको हम सैल्यूट करते हैं वहां के अधिवक्ताओं को। तो उनकी भी परेशानी को इनके दिल और जेहन में रहता है कि हम जितना काम कम समय में बैठे, चाय पिए, बिस्कुट खाए, सब कुछ खाए, इनके बाद जब ये अपना शुरू किए कि चंद्रमौली बाबू, मेरा दिल में रहता है कि गरीब गुरबा मजलूम जो है उसको न्याय त्वरित गति से मिले, उसमें हमारा जो योगदान है किसी समय हम तैयार रहते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा जो है सुंदर, अब इशारा भी हो रहा है, रुकिए दिल में भाई, बड़ा अच्छा लगा। आलोक पांडे साहब जिला जज हैं और इसी भवन बड़ा जो बार है सूबे बिहार में से पूरा बार बड़ा सौभाग्यशाली है कि पहले उद्घाटन में चीफ जस्टिस रेड्डी साहब को हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि हुजूर आलोक पांडे साहब को जिला जज है, उनके यहाँ तो भोजन करवे कीजिएगा। भोजन करना है बार में,
अधिवक्ताओं के बीच में उन्होंने स्वीकार किया और उस बार में आकर सभी को अधिवक्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया, यहीं भोजन किए। हम लोग भी बड़ा गौरवान्वित हुए कि चीफ जस्टिस साहब आके हमारे यहाँ भोजन किए। और हम उनसे पूछे, विनोद बाबू ये कहे कि पूछिए कि कौची कौची मेनू है चीफ साहब के। हम की पूछना कौची है भाई, मेनू कौची कौची के है। हम संयोग से चीफ जस्टिस साहब को अब हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदया भी आ गई हैं, नई हैं, और जेल प्रियदर्शनी महोदय, मैं इनको भी बार के तरफ से कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने जिला के नौजवान पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा जी को भी, इन्होंने भी इस बार में आकर सम्मानित हुए। राजीव बाबू, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पूर्व में कहा कि यह जो जस्टिस है देखिएगा तो अनोखा जरूर है। पूछिएगा कौन चीज में अनोखा है भाई, तो सब जगह चले जाइएगा तो रोज वकील हड़तालें करेगा, लेकिन सिर्फ पूरे ही एक ऐसा जस्टिस है जहाँ कोई हड़ताल नहीं, आज तक कोई हड़तालें नहीं, सब मिलजुल कर, चाहे हमारे जितना न्यायिक पदाधिकारी है सब लोग अच्छा से काम करते हैं, कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जिलाधिकारी महोदया अभी नई नई आई है, इसके पूर्व में थे। बड़ा संयोग से दोनों में न्याय मंडल और उसकी साइड में जो ये सामंजस्य देखने को मिलता है, सूबे बिहार में ऐसा कहीं देखने नहीं। जब जब हम जिलाधिकारी महोदय से कोई बार के बारे में, जस्टिस के बारे में जब अपनी बात को रखने जाते हैं तो जिलाधिकारी महोदया बड़े इखलास और मोहब्बत से बैठाकर जो होता है, चाहे डेवलपमेंट का कोई काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी हो, सब में जिलाधिकारी महोदया तैयार रहती है। और एसपी साहब भी, मैं बताना चाहता हूँ कि शेखपुरा जिला में जो अपराध के मामले में गिराफ गिरा कार्तिकेय शर्मा के टाइम में, यह भी बड़ा ही ऐतिहासिक है। और साथ साथ जिलाधिकारी महोदया से भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि मैडम, आप इस शेखपुरा की पावन धरती पर पधारे हैं, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ के अधिवक्ताओं को आप दो चीज जरूर दे दीजिए। एक चीज है पोस्को कोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध करा दीजिए, दूसरा जो है एक्साइज कोर्ट के लिए आप जमीन उपलब्ध करा दीजिए। जिलाधिकारी महोदया से हम अनुनय विनय करते हैं कि इतना चीज जरूर दिला दीजिए, और नजदीके में दिला दीजिए। बगल में स्वरोजगारी भवन है, उसका अथी बना है, आप दे दीजिए, वहाँ सारा अधिवक्ता आपको जय जयकार करेगा। बगल में जिलाधिकारी महोदया से गुजारिश करना चाहते हैं, दो चीज है, दोनों जगह उपलब्ध है, खाली आपके दिल में बैठना चाहिए कि जैसे छोटा है जगह दे देंगे तो निश्चित तौर पर मिल जाएगा। आप लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि अभी अभी जिलाधिकारी महोदया आश्वासन दे चुकी है कि आपका जो है एक्साइज कोर्ट ऑफ पोस्को कोर्ट बदल और साथ साथ हम अपने जिलाधिकारी महोदय से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदया तो करवे करेंगे, आप भी जोर लगा दीजिए, जरीसा जोर लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। और इस मामले में है कि इधर दे दीजिए आप जमीन अधिवक्ता के, उधर दे देंगे पोस्को SC/ST के, पूरा जो है जैसे बड़ी इशारा हो रहा है भाई, हमारे आगे भी कार्यक्रम है। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी लोगों को खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए और सभी न्यायिक पदाधिकारी से पूरा जस्टिस के सभी न्यायिक पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप भी लोग कम नहीं हैं, 2 कदम आप काम करके डिस्पोजल करने का काम करते हैं। इसके लिए आप लोगों को भी लाइन पीछे में काट दिया जाता है, काटिए ऐसा कुछ रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारे न्यायिक पदाधिकारी जितने हैं बड़े सक्षम हैं। और जब हम पहले भी कह दिए कि 3 मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, तो दिक्कत रे भाई। जस्टिस का राजीव बाबू से गुजारिश करना चाहेंगे कि हुजूर, लखीसराय के इंस्पेक्टिंग जज तो आप है हैं, और इसको मानिए दिल में बैठा कर कि शेखपुरा भी मेरा अंग है, सब कुछ है, इसको जो भी देना है
तहे दिल से लड़ झगड़ के हम हाई कोर्ट से दिलवा देंगे। और साथ साथ आपकी उपलब्धि है, राजीव बाबू जैसे बना दिए रेलवे कोर्ट के मजिस्ट्रेट के जाता था लखीसराय, वहाँ क्यूल में अल्लाह दिए लखीसराय कोर्ट, इसके लिए भी आपको कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद है। जम्मू गए इंस्पेक्टर जज बने, वहाँ भी काम क्रिया किए सब लोग अच्छा। और एक चीज जरूर कहेंगे, माननीय आलोक पांडे जिला जज यहाँ रहे हैं, लेकिन मौन बैठे हुए हैं। हम इनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि सब लोगों को कुछ न कुछ गुण होता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत कुशल और नेक जज हैं। आपसे मेरा गुजारिश है कि जैसे जो कमी रहा था शेखपुरा जस्सी में शुरू आप उसको बेड़ा पार कर दिए, चला दिए, तो आप तो हाई कोर्ट में बैठ गए भाई। तो जरी सा नजर इधर फेर दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हो जाएगा वो पूरा। साथ साथ हमारे चंद्रशेखर बाबू हैं, इनसे भी पीछे पीछे हम लोग कहेंगे कि जैसा गोल लगा दीजिए हुजूर, तीनों आदमी हो, कोई कमी नहीं रहेगा, पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कितना बात कहूँ, छोड़ने का मन नहीं करता है आलोक पांडे जी को। कितना लगाव और प्रेम अधिवक्ताओं मैं बताना चाहता हूँ कि सूबे बिहार में अकेला जज थे जो पिताजी के मृत्यु के बाद उतरी लिए हुए थे और कोर्ट एक रोज नहीं छोड़े, उतरी फेंक कर न्यायालय का कार्य करते थे। यह है आलोक कुमार पांडे। और जब हम इनसे गुजारिश किया कि हुजूर इस श्राद्ध कार्यक्रम में आप आते हैं, अच्छा नहीं लगता, बोले कि देखिए चंद्रमौली जी, हमारा 250-300 अधिवक्ता जब चला जाएगा तो बड़ा दिक्कत, हमरे रहते हुए कष्ट करते हुए अगर हम बैठते हैं, जो कमा के जाएगा अधिवक्ता दिन भर, तो हमको बड़ा खुशी होगा और उस आत्मा को भी शांति मिलेगा कि नहीं, मेरा बेटा जो जज है सभी गरीब गुरबों को न्याय दे रहा है इस महत्व के काल में। इसके लिए भी मैं कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इशारा बहुत हो रहा है भाई, कितना बताने। अब तुरंत एक बार गुजारिश करते हुए जिलाधिकारी महोदया को भी मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि आप अच्छे समय में शिरकत कर गए और आ गए। तो मेन वक्त में सब कहानी किस्सा जो है सुनिए लिए, जो दुख तकलीफ है इसका निराकरण कर दीजिए। और साथ साथ इस जस्टिस में किताब उताब के कमी रहता है, मैडम ढेर आपका भी है, दे दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब सेक्रेटरी साहब परिषद पर दिले हैं कि बंद कीजिए भाई, आगे वहाँ भी चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी करते हुए, हमसे नाखुशगवार अल्फाज अगर निकल गया होगा तो इसे इनायत करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।